So hello friends, welcome back to my channel Agrawal Medical Academy. So today topic of discussion is tuberculosis. To understand the topic of tuberculosis, please listen the video till the end, and if you like the video, please do subscribe my channel and like the video. So first of all, tuberculosis. So tuberculosis will learn from the basic what is the causative organism for tuberculosis. So everybody knows causative organism or the causative agent for the tuberculosis is nothing but the Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. So this Mycobacterium tuberculosis is basically aerobic bacteria. Aerobic bacteria. Okay, aerobic bacteria means it loves oxygen. So it thrives best at PO2 of about 140 mm of mercury. If the PO2 is 140 mm of mercury, then it thrives there, it survives there very well. So the organ most commonly affected by TB are relatively with high oxygen tension. So liver and spleen, where PO2 is low, they are rarely affected. Okay, they are rarely affected except जब मिलियरी टीबी होता है तभी उसको इन्फेक्ट करता है, अदरवाइज लीवर और स्प्लीन इन्फेक्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो होता है दैट इज कंपैरेटिवली लो. ओके, एंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर द लंग्स, किडनी, बोन, लिम्फ नोड्स, मेनिंजेस, ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. ओके, so basically this tuberculosis topic is very important. And why it is important? Because if you see the world population may 1/4 of the people are infected with this bacteria, and 1/4 people of the population is infected, but among them only 5% progress to disease. ओनली 5, उसमें से सिर्फ 5% लोग ही डिजीज में का फॉर्म होता है, बाकी का 95% जो है वो डॉर्मेंट या लेटेंट स्टेट में चले जाते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस. डॉर्मेंट और लेटेंट एक ऐसी स्टेट होती है, यहाँ पे बेसिक समझाने के लिए, देन विल गो विद द पैथोलॉजी, कि वो स्टेट ऐसी स्टेट है कि जहाँ पर छुप कर बैठा होता है लंग में, वो इन्फेक्ट नहीं करता है बॉडी को, वो सिर्फ राह देखता है कि कब तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो और वो अटैक करे. तो वो छुपकर डॉर्मेंट स्टेट और लेटेंट स्टेट होता है कि मतलब इट इज सर्वाइविंग इन योर लंग, छुपकर बैठा है. एंड प्रोग्रेस सिर्फ 5% लोगों को होता है, बट प्रेजेंट तो 100% है, 100 लोगों में होता है, बट उसमें से 5 में प्रोग्रेस टू डिजीज होता है, 95% डॉर्मेंट और लेटेंट स्टेट में होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, बेसिकली दिस बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युले, इसकी जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल, इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्ट्रिक्टली एरोब, इट एक्चुअली सर्वाइव गुड इन ऑक्सीजन. ओके, इट इज स्ट्रिक्टली एरोब, एंड इसकी जो सेल वॉल है वो वैक्सी सेल वॉल होती है, वैक्सी सेल वॉल. ओके, वैक्सी सेल वॉल होती है. एंड सेकेंडली इसकी सेल वॉल जो बनती है, इट इज मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड. वाई योर मैम इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू दिस? बिकॉज उसकी सेल वॉल के वजह से ही हम उसको नहीं क्या ब्रेक नहीं कर पाते, इसी के वजह से वो फैगोलाइजोसोम को क्या करता है, इनिबिट कर पाता है. तो इसी के लिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पैथोलॉजी के समय मैं बोलूंगी तब समझ में आएगा. सो व्हाट इट इज, इट सेल वॉल इज वैक्सी सेल वॉल मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड. बिकॉज ऑफ इट एसिड से बना है, इसी के लिए जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वेन एवर वी डू द टेस्ट AFB, ठीक है, एसिड फास्ट बैसिलाई, तो ऑफकोर्स क्या होगा, दिस इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया. वाई इट इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया? सिंपली है क्योंकि इसकी सेल वॉल माइकोलिक एसिड से बनी है, और जब तुम इसको स्टेन करने की कोशिश करोगे तो एसिड है, इसके लिए वो स्टेन हो जाएगा, तो इसे एसिड फास्ट बैसिलाई. सो हम लोगों को टेस्टिंग के वक्त हम लोग बोलते हैं कि AFB करते हैं हम लोग, तो AFB ही क्यों करते हैं, एसिड फास्ट ही क्यों करते हैं? बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एसिड, ठीक है, माइकोलिक एसिड. इट इज वेरी हार्ड, इसीलिए वीक डिसइंफेक्टेंट से इट डज नॉट गेट किल्ड बाय द वीक डिसइंफेक्टेंट. मीन्स अभी बहुत सारे होते हैं ना कि डिसइंफेक्टेंट आ गए हैं अलग अलग तरह के, जो तुम्हारे हाथों पे हार्श नहीं होते हैं, विच डज नॉट मेक योर हैंड रफ, बट एक्चुअली इट डज नॉट मेक योर हैंड रफ, बट इट ऑल्सो डज नॉट किल द बैक्टीरिया. And if the bacteria is Mycobacterium tuberculosis, it will not kill. Mycobacterium tuberculosis is actually sensitive to alcohol. तो जो अल्कोहल बेस्ड जो होते हैं उसी से वो अच्छे से किल होता है, जो डिसइंफेक्टेंट अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं उसी से मरता है. इसको अदरवाइज मतलब डिसइंफेक्ट करना इतना आसान नहीं है. ओके, सेकेंडली
ये ड्राई एरिया में, ह्यूमिड एरिया में, मतलब वेन एवर द एरिया विच इज ड्राई ह्यूमिड, इट सर्वाइव फॉर मंथ, इट सर्वाइव लिटरली फॉर 3 to 4 months. For example, if the patient is having example, if the patient is some patient is having infection of the TB, and if he or she is coughing out, the bacteria will actually get transferred into the air, or air में transfer होने के बाद it will, if the area is dark, humid, and in the atmosphere, it actually the bacteria remain for 3 to 4 months. It is quite a long period. Okay, transmission is very efficient, and at a time 10 bacilli, if you get infected with more than 10 bacilli, you are infected with the Mycobacterium tuberculosis bacteria. Okay, start with the pathology of the tuberculosis. We will first look how it start. So Mycobacterium tuberculosis, which is slender rod shaped bacteria, it get enter into the lung. How will it get enter into the lung? If the person infected, now which population is actually more prominent to have this? So first of all, increase exposure to health workers, the doctors, the nursing staff, the ward boys, the maushis, the everyone who is working in the hospital, who is actually the healthcare worker, the homeless, the immigrants, and one who are IV drug abuse. Exposure does not mean that they are having the active TB. Exposure means only that they have inhaled the bacteria in them. Then it can progress to active TB, or it can actually be in the form of latent or dormant. Only they are at high risk compared to the other population. As soon as you inhale this bacteria, it enter into the lung. And lung also which part? The right middle and the lower lobe first. So after entering into the right middle and the lower first, as soon as they enter into the lung, this part, right middle and the lower. So as soon as they enter into the lung, in the lung, you have the protective mechanism. Of course, macrophages are present in the lung. They are called as alveolar macrophages, which actually protect the lung from the infection. So as soon as the bacteria enter the lung, specifically the right, middle and the lower lobe, alveolar macrophages get active. After the alveolar macrophages, they become active, they recognize the bacteria. They recognize this slender rod shaped Mycobacterium tuberculosis bacteria. And when they, as soon as they recognize them, they engulf the bacteria. So now the bacteria has, now this alveolar macrophage put this Mycobacterium tuberculosis in phagosome, a space in एल्वेलर मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस के अंदर की जो स्पेस है उसमें ये एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेस क्या होगा, क्या उसके अंदर जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फैगोसोम. तो फर्स्ट ये डाइजेस्ट होगा यहाँ पे, एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग इट विल पुट, मैक्रोफेजेस विल पुट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फैगोसोम. सो नाउ द बैक्टीरिया इज नथिंग बट इन phagosome. After in putting in them in phagosome, now this phagosome, usually what happens, that phagosome get combined with the lysosome. Lysosome has an hydrolytic enzyme which can break any biochemical molecule. तो उन्हें क्या करते हैं कि एल्वेोलर मैक्रोफेजेस ने क्या पहले डाइजेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसको फैगोसोम में डाला. अब उसको फैगोसोम्स के अंदर डालने के बाद बैक्टीरिया को मारना है, तो मारने के लिए वो लाइजोसोम के साथ में यूनाइट करते हैं, बनता है फैगोलाइजोसोम. ये फैगोलाइजोसोम जो है ये बनने के बाद, क्योंकि लाइजोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मारते हैं, कोई भी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को मारते हैं. बट क्या ये माइकोबैक्टीरियम के जो सेल वॉल है वो क्या करते हैं, ये फैगोलाइगोसोम को इनहिबिट करते हैं. दे इनहिबिट दिस फैगोलाइजोसोम. ओके, सो दिस इज व्हाट फॉर्म्ड हियर. First of all, alveolar macrophage digesting the MTB, then putting in the space called phagosome, and then phagosome uniting with lysosome, forming phagolysosome, which usually break down the biochemical molecule, but here they cannot break the bacteria. Why? Because this bacteria has a very strong hard cell wall made up of mycolic acid. So now MTB, what happened in the phagolysosome, this bacteria will survive and proliferate. Okay, now this is a phagolysosome. You can even write down the pathology, you can even draw the chart in your books.
Okay, you'll understand more. So phagolysosome, now this is formed and now it is inhibited by what? MTB, that is Mycobacterium tuberculosis. So now it is inhibiting phagolysosome, it remains there for 0 to 3 weeks. 0 to weeks means from where the it start living in the macrophage, from that to up till 3 weeks there is like no symptoms. So first of all, after the exposure, most of the people are asymptomatic, and after some may have flu like symptoms. Flu like symptoms मतलब fever आना, myalgia, हाथ पैर दुखना, body ache होना, symptoms. Okay, after 3 weeks basically your initial infection start. Okay, initial infection start from here. यहाँ से फिर अभी क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को क्या होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है दैट कम्स इन टू द रोल. ठीक है, सो 0 to 3 weeks नो सिम्टम एंड आफ्टर द 3 weeks इनिशियल इन्फेक्शन स्टार्ट, सेल मेडिएटेड immunity, because see now this bacteria is in the phagolysosome, it is inhibiting the phagolysosome to kill it, to kill the bacteria, and it is present in the macrophage. So 3 हफ्ते तक तो कोई symptoms नहीं है, 3 हफ्ते बाद हमारी खुद की cell mediated immunity will become active and come here, and now it will surround the after 3 weeks. Okay, what will happen after 3 weeks? Now this phagolysosome will release interleukin 1, tumor necrosis factor, interleukin 1 and 6 plus tumor necrosis factor. Okay, and this release of after the 3 weeks release of this interleukin 1, interleukin 6, this release and tumor necrosis factor will now attract the immune cells, will now attract the cell mediated immune. So now the immune cells will be attracted. Okay, so phagolysosome को inhibit किया. Okay, now they are present here 0 to 3 weeks, asymptomatic, mostly asymptomatic, and some will present with what, some will present with flu like symptom. ठीक है, flu like symptoms, and then after 3 weeks क्या हो रहा है कि after 3 weeks there will be the release of interleukin 1 and 6 and tumor necrosis factor from that phagolysosome, and that will actually attract what, cell mediated immune cells. Okay, so first of all this is what this cell mediated immune cells will now be attracted. So first of all, what, macrophages. So macrophages will come and surround this macrophage. Okay, and then macrophage will then attract what, they will attract the T cell. Okay, T cells stimulate the macrophage and macrophage stimulate the T cell. Now here the granuloma will be formed surrounding by the immune cells. Okay, this is the granuloma and this is the macrophage T cells which are being attracted to the site. Due to this, what will happen, this granuloma will essentially what, make the bacteria to wall off and prevent from spreading. Now they cannot spread, now they are like just covered, एक कवच बन चुका है, अब ये स्प्रेड नहीं हो सकते क्योंकि इनको क्या किया है, स्प्रेड होने से हमारे इम्यून सेल्स ने रोक लिया है. ठीक है, टिश्यू इनसाइड द मिडल डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वी कॉल्ड इट एज caseous necrosis. Why caseous necrosis? Necrosis means dying of the cell. Okay, caseous means what, cheese like. तो ये जो secretions जो होता है, क्योंकि ये wax की cell wall होती है ना इनकी, तो जब ये मरते हैं तो फिर that is like waxy, तो cheese like जैसा secretion होता है, तो इसीलिए caseous necrosis, cheese like dead soft white tissue होगा. ठीक है, surrounded by what, this is a granuloma surrounded by T cell and macrophages. Okay, together granuloma, and this is your primary TB, means after the exposure it will go into the right and the middle lower lobe sorry, and then afterward what will happen, after entering there the alveolar macrophage will digest it, it will put into the space called phagosome. Then after putting into the space of phagosome, lysosome will get unite, but phagolysosome together digest the bacteria, but here Mycobacterium tuberculosis will what, inhibit the phagolysosome, and after inhibiting it, so after 3 weeks what will happen, it will start releasing, phagolysosome will start releasing interleukin 1, 6, tumor necrosis factor, and this will attract your cell mediated immune cells. This cell mediated immune cells will come and what, they will what, form the
covering of this granuloma. In the middle, it is caseous necrosis, cheese-like secretion. Okay, and this is your primary TB. Primary TB. Okay, so after this primary TB is formed, this is primary TB means after the exposure, granuloma is formed in your right middle and the lower lobe primarily. Okay, now this is also called as Ghon focus. This part is called as Ghon focus. Okay, means the granuloma, the caseous necrosis surrounding by this macrophages together, this granuloma is called as Ghon focus. This primary TB, out of this 100%, 90% people land up into latent or dormant phase, and the 10% land up into progressive primary progressive active TB. Okay, primary progressive active TB. When this Ghon focus, actually this Ghon focus is formed, so some of this granuloma, they actually from the right middle and the lower lobe, they travel to the what it is, this Ghon focus is primarily subpleural, मतलब प्लूरा के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, एंड देन उसमें से सब जाकर माइग्रेट होता है तो लिम्फ नोड के पास में जाके माइग्रेट होता है, एंड देन इट गेट बिगर एंड बिगर, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. ओके, सो घोन फोकस प्लस दिस हाइलर, बिकॉज ये यहाँ पे गया है, लिम्फेडिनोपैथी हुई है, लिम्फेडिनोपैथी टुगेदर इज कॉल्ड एज घोन कॉम्प्लेक्स. सो घोन कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, दिस फोकस migrating to this lymph node, then lymphadenopathy, together that is called as Ghon complex. If this Ghon complex undergo fibrocalcification, okay, fibrocalcification to form a scar tissue, it will be called as calcified Ghon complex. Okay, calcified Ghon complex, ठीक है, which is also called as Ranke's complex. Okay, so this is all up till primary TB, the Ghon focus, the Ghon complex. Ghon complex is Ghon focus plus hilar lymphadenopathy, and if it undergoes fibrocalcification and form a scar there, then it will be called as Ranke complex. So, talking about the primary TB, ओके, प्राइमरी टीबी 90% लोग लेटेंट और डॉर्मेंट स्टेट में जाते हैं और 10% प्रोग्रेसिव एक्टिव टीबी में जाते हैं. अब प्रोग्रेसिवली एक्टिव टीबी में कौन जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वही यानी कि डायरेक्टली प्राइमरी टीबी से उनको एक्टिव टीबी फॉर्म हो जाएगा. अब कौन जो इम्यूनो सप्रेस्ड रहते हैं वो लोग, तो वहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया डायरेक्टली मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड इट विल स्प्रेड अराउंड. अब ऐसे लोग कौन है जिनको प्राइमरी एक्टिव टीबी के चांसेस मोर है, दे आर द HIV1, द इम्यूनो सप्रेसेंट. विच आर द इम्यूनो सप्रेसेंट, द ओल्ड पीपल, post any organ transplant, the diabetic person, the kidney failure person, chronic kidney failure, और the alcoholic और the malnourished. तो ये सब लोगों को क्या होगा कि 10% एक्टिव टीबी, प्रोग्रेसिवली एक्टिव टीबी में वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे. टॉकिंग अबाउट द डॉर्मेंट स्टेट के बारे में क्या होगा, डॉर्मेंट और लेटेंट स्टेट में ऐसा रहेगा कि अब यानी क्या पेशेंट की अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है तो ये जो Ghon फोकस है वो रीएक्टिवेट होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस. ओके, तो दैट इज द थिंग, दिस विल हैपन विद द डॉर्मेंट. मीन्स 90% ऑफ द पीपल में कैसा होता है कि लेटेंट और डॉर्मेंट इसमें होता है. मतलब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, वो रैंके कॉम्प्लेक्स बनकर मतलब इट इज़ प्रेजेंट दैट. बट इन केस अगर नहीं क्या पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो देन इट कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी. ओके, यूजुअली जो हमारा Ghon फोकस होता है वो निका राइट साइड के मिडल एंड लोअर लोब पे होता है, ठीक है, बट निका ये रैंके कॉम्प्लेक्स जो होता है, दिस रैंके कॉम्प्लेक्स एक्चुअली फॉर्म इन द अपर लोब. तो वो माइग्रेट होके मतलब अपर लोब के साइड में निका रैंके कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा. तो Ghon फोकस यूजुअली आर सीन ऑन द राइट साइड, मिडल एंड द लोअर लोब मोर, and Ranke complex are seen more on the side of the upper lobe. Okay, talking about the symptoms, if the person develop pulmonary tuberculosis, then this granuloma actually start eating the pleura, and if it start in the pleura, the content of this will fall into what, will fall into the pleural space.
causing what? Pneumothorax. Okay, pneumothorax. Then secondary, it can also cause what? Bronchopneumonia. It can also create pleural effusion. Also, this granuloma start damaging the bronchial cells, the blood vessels, and hence the patient, while coughing, get blood in sputum. Blood in sputum, we called it as hemoptysis. Okay. इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चल रही है, इसलिए पेशेंट को कफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कफ के रिसेप्टर्स है. इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कफ के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे एंड कफ के रिसेप्टर्स विल देन जनरेट द कफ, एंड अलॉन्ग विद दैट पेशेंट कैन गेट ब्लड इन स्पुटम बिकॉज द ब्रोंकियल सेल्स are and the blood vessels are getting damaged. Okay. Then this granuloma also release some cytokines like tumor necrosis factor, interleukin 1 and interleukin 6, which I have already discussed. Okay, this trio act on the hypothalamus. You know hypothalamus, as hypothalamus is known for maintaining the temperature and eating. So if this trio are acting on the hypothalamus, now the patient will have what? Will have raised temperature. He or she will have the fever, night sweats. This is very important. Patient को रात में पसीने आते हैं, ठीक है, night sweats. Then anorexia, because of course भूख नहीं लगेगी, weight loss होगा जिस वजह से, ठीक है. So this is the way the symptoms present, that patient can have cough because inflammation is going on inside the lung, cough receptors are activated, cough, blood in sputum. Why blood in sputum? Because bronchial vessels are getting damaged. That's what hemoptysis will be there. This trial will work on the hypothalamus. So fever, night sweat, anorexia, weight loss. And then again, if this granuloma start eating the pleura, then the patient can have the pulmonary pneumothorax. Pneumothorax मतलब air in the pleural space, or pleural effusion. Okay, and also patient can, if it is spread in the lung itself, तो bronchopneumonia होगा. Also from the blood, it try to spread to other part, and that is called as extrapulmonary tuberculosis. Talking about the test now, the test, first of all, the test which is the most common one is the tuberculin skin test, also called as Montauk's test, also called as purified protein test, derivative, sorry. So in this test, what we do, we actually tuberculin is nothing but it is one of the component of tuberculosis bacteria. Okay, so this component, this actually protein is actually injected between the layer of the dermis. Okay, it is injected in the dermis. If the person is previously exposed to tuberculosis, immune system will react to tuberculin and will produce what? Small लोकलाइज्ड रिएक्शन. ओके, तो कुछ नहीं है, ट्यूबरकुलिन नाम का एक प्रोटीन है जो कि डर्मिस में इंजेक्ट किया जाता है. और अगर इसमें ऑलरेडी अगर नहीं क्या पहले अगर इसी को ये एक्सपोज्ड हुआ है टीबी के बैक्टीरिया को, तो ऑफकोर्स ये जो ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट किया है उसके साथ में क्या होगा? क्रॉस रिएक्शन होगा, एंड देन द पेशेंट विल डेवलप द स्वेलिंग. इट कैन बी ऑफ 5 mm, 10 mm और 15 mm. ठीक है, अगर 5 mm की, तो ये जो 5 mm का इंडेंट अगर आता है तो वो बेसिकली पॉजिटिव माना जाता है कि इसमें इम्यूनो कम्प्रेस्ड लोगों में, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में नहीं क्या 5 mm का स्वेलिंग आता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं. या फिर जो एक्टिव टीबी है, जिसको रिसेंटली एक्सपोज्ड हुआ है एक्टिव टीबी को, तो उनमें अगर 5 mm का आता है तो हम लोग पॉजिटिव मानते हैं. 10 mm का हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर 10 mm का इंडेंट आता है, या फिर जो होमलेस है, इमिग्रेंट्स है, आईवी ड्रग अब्यूज्ड है, उन लोगों को जो 10 mm का अगर इंडेंट आता है तो फिर हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं. और बाकी जितने भी लोग हैं जिसको कभी एक्सपोज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो सब लोगों को अगर 15 mm का आया तो ही हम पॉजिटिव मानते हैं. तो ऐसे 3 कैटेगरीज इसके बनते हैं, ठीक है. बट ऑफकोर्स ये फॉल्स नेगेटिव भी हो, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकती है. क्यों फॉल्स पॉजिटिव? बिकॉज जिसने भी BCG का वैक्सीन लिया है तो उसको सबको 100% उसके शरीर के अंदर ऑलरेडी एक्सपोजर है. तो उसको अगर हम लोग ने क्या मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं तो इट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव इन देम. सो दिस इज़ नॉट अ डेफिनेटिव टेस्ट. फिर दूसरी टेस्ट है, दैट इज़ इंटरफेरॉन गैमा रिलीज एसे. सो दिस टेस्ट इज़ एक्चुअली दिस टेस्ट जो है is more confirmative than the Montauk's test. Evidence in blood of previous exposure to TB protein. ठीक है, it will give you evidence in blood of previous exposure to TB, more specific to TB.
ठीक है। और ये वाला जो है ये एक्टिव मतलब एक्टिव और लेटेंट या डॉर्मेंट में डिफरेंशिएट टाइप्स में डिफरेंशिएट करके नहीं देता है। इंटरफेरन गैमा रिलीज़ में भी अगर प्रीवियसली वो एक्सपोज्ड है और अभी एक्टिव है तो इंटरफेरन गैमा रिलीज़ ऐसे पॉजिटिव आती है। ओके, देन अगर ये पॉजिटिव दोनों आती है तो हम लोग चेस्ट एक्सरे या सिटी स्कैन के लिए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे में हम लोगों को तुम पिक्चर चेस्ट एक्सरे के इमेजेस देख सकते हो कि जिसमें नहीं क्या कैसे पेशेंट को पैचेस डेवलप है, cotton wool appearance in the x-ray. Okay, and if it comes to be positive then we go with what? We go with sputum. sputum के 3 कलेक्शन होते हैं, 1 2 3, मतलब 3 दिन, आज कल सुबह फिर कल सुबह, ऐसे 3 कलेक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस 3 कलेक्शन लिए जाते हैं एंड तीनों के हम लोग किसके लिए भेजते हैं? वी सेंड फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई प्लस कल्चर के लिए भेजा जाता है। ओके, सो दिस एसिड फास्ट बेसिलाई एंड कल्चर के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। नेफिटस स्पूटम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या करते हैं? ब्रोंकोस्कोपी करके वहाँ से स्पूटम निकाल कर फिर टेस्ट करते हैं। तो ब्रोंको एल्विलर लेवाच करते हैं एंड देन वी सेंड द सैम्पल फॉर AFB प्लस कल्चर। सो इन दिस वे दीज आर द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस।